अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज दूसरा दिन हो गया है, मतलब 7 जनवरी हो गई है। और बस मैं सुबह सुबह जा रही हूँ सईद नगर, क्योंकि ना जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया होगा, बड़े की मटन की जो हड़ताल चल रही है। तो अभी ये ना हड़ताल ना ख़त्म तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ कम कम आ रहा है, क्वान्टिटी में कम कम गोश्त आ रहा है वो। तो हमारा जो गोश्त वाला है ना उसको हमने पहले ही फ़ोन करके रख दिया था कि जब भी आए ना तो हमको कॉल कर देना। तो आज आया होगा, उसने सुबह सुबह मुझे कॉल किया कि ऐसे ऐसे ना आपा आया है, अगर लेकिन कम आया है। अच्छा अच्छा अच्छा, डाल रही मेरी लड़की सब्सक्राइबर है, बोले हमारा ब्लॉग बना लो, क्रिकेट खेलना है। एंजॉय करो। अच्छा ठीक है। तो ये सारे बस्ती के लड़के सब खुश हो रहे हैं, मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो हाँ, तो उसने फ़ोन किया कि लगा आपा थोड़ा सा गोश्त रख दिया है मैंने, आप ना आके ले जाओ। तो बस जल्दी से उठी हूँ मैं। अब मैं और भाभी हम दोनों लेने जा रहे हैं। तो क्या करें फ्रेंड, सब्जी भी कितनी खाएं। सब्जियाँ पसंद है, ऐसा नहीं है पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा रोज़ 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 हम लोग 1 डेढ़ महीने से सब्जियाँ ही खा रहे हैं, क्योंकि इस हड़ताल को ना ऑलमोस्ट 1 महीना ही हो गया होगा शायद। तो कितनी सब्जी खाएंगे। तो इसलिए अब अल्लाह का शुक्र है, चलो थोड़ा बहुत ही आ रहा है। तो मैं और मेरी भाभी हम दोनों लेने जा रहे हैं शहीद नगर। बाकी का काम जो भी होगा वो अगर से वहाँ से आके करूँगी। अल्लाह, सब कुछ करना पड़ता है फ्रेंड, क्या करें, एडजस्ट करना पड़ता है। मैं तो ऐसे टोपा लगा के ऐसे ही आ गई पापा। यहाँ मुझे बाहर पापा दिखे, पापा ना अपने दोस्तों से कुछ बातें कर रहे थे, तो ये मुझे आवाज़ लगा रहे थे कि शायना शायना करके, ताकि मैं इनका ब्लॉग बनाऊँ। उसके बाद फ्रेंड ये है शहीद नगर, सुबह सुबह का वक्त है, मतलब ज़्यादा सुबह तो नहीं हो रही है, खैर 11 बज रहे हैं। लेकिन देखिए रात में और दिन में कितना फ़र्क होता है। रात में इसी जगह पर ना चलना मुश्किल हो जाता है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है फ्रेंड। तो और सुबह के वक्त देखिए आप, और एक तो सर्दी भी है ना, तो पब्लिक कमी दिखाई दे रही है। देखो कितना खाली खाली लग रहा है। तो मैंने सोचा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ सुबह और रात में कितना फ़र्क होता है। तो ये रहा शहीद नगर, जो ज़्यादातर ब्लॉग में आपने मुझे देखा होगा कि मैं शहीद नगर और चुंगी बहुत जाती हूँ। जब मैं गोश्त वाले की दुकान पे देखी तो फ्रेंड, आप मुझे ना इतनी हंसी आ रही थी, इतने सारे कुत्ते जमा हो गए थे, जैसे कि उनको भी पता चल गया हो कि हड़ताल खुल गई है, चलो उनको भी भूख का आसरा था, वो भी शुरू खत्म हो जाएगा, जब इतने दिन से भूखे होंगे बेचारे। तो बस मुझे देख के हंसी आ रही थी। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। साद साद साहब होगी सलाम के नाम पे। साहबा सलाम करना बहुत भारी पड़ता है, भग जाती है। तो ना सलाम करना बहुत भारी पड़ता है, जो गई सलाम वालेकुम क्या कर रही थी। हाँ फ्रेंड, मैं गोश्त लेने के लिए गई, तो मैंने ना आधा किलो ना 2 जगह गोश्त लिया था। मैं कि है, और ऐसे इतनी मुश्किल से तो मिला, पहले तो था ही नहीं, वो फ़ोन कर दिया तो था भी। तो ना कुत्ता छीन के ले गया मेरी थैली। इतना गुस्सा आया, इतने कुत्ते थे, कुत्ते कह रही कुत्ते थे, मैंने आपको दिखाया होगा वीडियो में, इतने सारे उसमें। और मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि मेरे समझ ऐसे हाथ था ना, बहुत हाथ भी बचा। हाँ इसका कुछ नहीं। तो ना वो आधा किलो गोश्त बाजार कुत्ता छीन के ले गया। फिर मैंने चलो जान का सदका गया, मेरे बच्चे की, हम लोग की जान का सदका चला गया। तो खैर कोई नहीं, चलो कीमा हाथ में रह गया। अम्मी दुकान पे बैठी है, पापा बाजार गए। पापा इसलिए देर से आएंगे, पापा किसी दोस्तों से बातें कर रहे थे, 2 बस्ती के थे कोई, उनसे बात कर रहे थे। पापा गए बाजार तेल लेने के लिए। कहाँ है तू, सलाम करो। सासुर तेरे लिए गई थी, तुझे खाना था ना कीमा मटर आलू। हाँ पैदल पैदल गए थे ना, इसीलिए तो कम्बल वम्बल सब ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी। नाश्ता दो। ये मैं पूरी बना रही हूँ दोपहर के अंदर संभाल के। लास्ट टाइम बताया मेरी उंगली जल गई थी पूरी से ही, तब से मैं अब बना रही हूँ पूरी। साथ को बहुत पसंद है, है ना सर? और एक पूरी में दिल टाइप का बना रही साथ, देखिए मैं कहीं दिल बनाती हूँ, कमीज का सा वो बन गया गला। क्या करूँ, दिल बना दी हो तो मैं सूर्य दिल टाइप में बनाऊँ साथ के लिए। मैं बनाऊँ दिल, बना लिया। हाँ ठीक है। जो कमीज का टुकड़ा वो होता सलवार जम्पर का, वो कमीज गला ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, कोई कीड़ा मुंह खोल रहा है। चल ठीक है। साथ को शौक चढ़ रहा है पूरी बनाने का, हाय हाय शेफ बन रहा है शेफ। बेटा शेफ बनना तो आसान नहीं है। चल मैं तो खाना खाने जा रही हूँ, आजा बाहर आजा, भूख लग रही है बेटा, जल्दी आजा। ये कैलेंडर ना पिछले साल का है, 2023 का। तो साथ में इसको ही दस्तरखाना बना के इसी पे खाना खा रहा है। ये देखो ये आइडिया, साथ तो साथ है। रख चल बेटा, खाना खा ले, पूरे घर में पूरी का धुआं ही धुआं हो गया है। चलो घर का काम हो गया है, 5 बजने को जा रहा है। और मैंने बनाया है कीमा, तो गरम गरम कीमा इसके अंदर मैंने पैक कर लिया है। अम्मी को दे के आती हूँ।
आज 2 दिन के बाद मैंने खाना पकाया है, क्योंकि 2 दिन से तो मैं अम्मी के घर पे ही रह रही थी। तो आज मैंने कीमा आलू पूरी बनाई है। तो पूरी तो घर में अभी नहीं बनाई है, रात थोड़ी सी बनाई थी दोपहर के लिए खाली वो, और अम्मी को तो खाली मैं कीमा दे के आ रही हूँ। बताओ गिरे कैसे थे, खड़े थे, मुझे बात बताओ। स्कूटर में पार कर दो, हाँ उधर से आएगा अंदर, हाँ, और उसमें दांत से मेरी गाड़ी उठूंगी, हाँ, मैं गिरा इधर, वो गिरा इधर, स्कूटर बीच में, हाँ, स्कूटर वहीं पर लगा है। अजय चूहे अंडे नहीं थे, स्कूटर वहीं पर लगा है। ज्यादा टाइम ही हुई है, हाँ, ज्यादा टाइम, हाँ, अंडे बुढ़ा बुढ़ा क्या आते कब होती ना, हाँ, अंडे बुढ़ा जी ज्यादा टाइम ही ले नहीं पाए। अब पार कर रहे हैं। अच्छा पार कर रहा है, खड़े हुए थे, पैर वो देखूंगी पापा को, पैर के जा चोट दिखाना पापा, दिखाना, देख के आती हूँ ऊपर क्या हो रहा है। आ गए चूल्हे में वही मैं कह रही हूँ, मैं आग तो ही नहीं है, जरा सा वो डाल दो ना, एक बूंद पेट्रोल का तेल का निकाल के कपड़ा करके। पापा की गाड़ी किसी गाड़ी में ऐसे भिगो देते, वो जलता रहता। मैंने अभी ना वहाँ शोरूम के लड़के भिगो रहे, वो ऐसे आग जला रहे, खाला पेट्रोल डाल दिया और पक से आग जल गई। हाँ बताओ जरा आप बिना आग के चूल्हे में बैठे हुए लोग ये 7:15 हो गए, और तारक मेहता मैंने लगा रखा है। आज संडे, संडे पता नहीं क्यों फ्रेंड मुझे ना शुरू से पसंद नहीं है, पर्सनली मुझे संडे पसंद ही नहीं है, पता नहीं क्यों, मुझे संडे अच्छा नहीं लगता, शनिचर अच्छा लगता है मुझे। साथ को खाना दे देती हूँ, साथ खाना मांगा है पूरी गरम। हाँ बेटा खाने में कीमा आलू बनाई हूँ, दिया हूँ। चलो मतलब मुझे पसंद नहीं है ना। मैंने अमरूद लिए थे, अमरूद भी इतने खास नहीं है अब, जितने अच्छे अमरूद पहले आ रहे थे ना अभी नहीं आ रहे। चलो ये मिर्च खाऊंगी मैं, अम्मी के यहाँ से लेके आई हूँ भरे हुआ मिर्चें, जो कि मुझे क्या सबको ही पसंद होंगी। इसे खाऊंगी आज मैं खाने में पूरी के साथ में। ये साथ का कीमा गर्म हो रहा है, कि कीमा साथ को पसंद है, मुझे इतना पसंद नहीं है। मुझे ना कीमा दोपहर में खाना ज़्यादा पसंद है, रात को ना मुझे इतना पसंद नहीं है कीमा, मैं रात में खाना अवॉइड करती हूँ। एक तो ठंडी ये था अच्छी तो लगती है फ्रेंड, सर्दियाँ हैं चलो अच्छा खा लो, और नींद भी पूरी हो जाती है। लाइट वैसे जाती नहीं है यहाँ पे, मतलब ऐसा कूलर पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नींद वगैरह अच्छे से पूरी हो जाती है। लेकिन बस एक यही मसला रहता है कि आप कहीं जा नहीं सकते, इतना घूम भी नहीं सकते। जैसे कि शाम के वक्त पहले हम लोग चले जाया करते थे बाहर, चलो थोड़ी सी कुछ भी खरीदारी शॉपिंग वगैरह करनी है तो दोपहर में, अभी सर्दियों में क्या होता है दोपहर में जाना होता है, 5 बजे तो ऐसा होता है अंधेरा छा जाता है, तो वो जाना मुझे सेफ लगता नहीं है, मैं जाती नहीं हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता मुझे इतनी रात में जाना सर्दियों में। गर्मियों में चले जाओ, कोई टेंशन नहीं, 11 बजे भी चले जाओ। पब्लिक भी अच्छा ऐसा होता है ना कि सर्दियों में ना मतलब रोडों पर भी और बाज़ारों में भी रौनक कम होती है, मतलब भीड़ भाड़ कम हो जाती है, पब्लिक कम निकलती है। गर्मियों में क्या होता है रात के 12-12 1-1 बजे तो लोग आइसक्रीम खाने निकल जाते हैं, पानी पूरी खाने निकल जाते हैं, तो घूमते फिरते हैं। चलो हाँ क्या, हाँ ला रही गर्म हो रहा है, तो ये निकल जाते हैं। बस सर्दी में ये प्रॉब्लम होती है कि पब्लिक निकलती नहीं है घर से बाहर, कामों पे से लोग बाग आते हैं तो घर में ही बस रजाई में घुस जाते हैं, फिर निकलते नहीं है। गर्मी अच्छी लगती है। अजान हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, डायरेक्ट आपसे दूसरे दिन मिल रही हूँ, वो भी असर के टाइम पे। और देखो मौसम कैसा हो रहा है, बहुत ठंडी पड़ रही है फ्रेंड बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, और खैर कुछ नहीं, अच्छा भी लग रहा है। हर मौसम का मज़ा लेना चाहिए। वैसे भी गर्मियाँ पड़ती रहती हैं, और आगरा में तो बहुत गर्मी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे बरसात नहीं होती है, इसलिए सर्दियाँ ही अच्छी लगती हैं। असर का वक्त हो गया, साथ भी असर की नमाज़ पढ़ने गया, मैंने वज़ू कर लिया है, बस मैं भी नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ फ्रेंड। नमाज़ के बाद आपसे बात करती हूँ, क्योंकि असर में ज़्यादा टाइम रहता नहीं है, इसलिए पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ फिर बात करती हूँ। नाक भी लाल हो गई वज़ू करने से। चलो असर की नमाज़ तो फ्रेंड मेरी हो गई है। अब 5:30 बजे, यकीन मानना सिर्फ असल में मगरिब में 1 ही घंटे का फ़र्क रह गया है। 5:30 बजे ना मगरिब हो जाती है, तो बस यही सब पढ़ते पढ़ते मगरिब हो जाती है। अभी थोड़ी देर में चाय बनाऊंगी, साथ भी नमाज़ पढ़ने गया, अभी नमाज़ पढ़ के आया नहीं है, नमाज़ पढ़ के आएगा तो दोनों माँ बेटे बैठ के चाय पी लेंगे। और बस फ्रेंड इस तरह से 2-3 दिन ऐसे गुजरे घर ही घर के अंदर, जैसे कि मैंने आपको कल भी कहा था शायद कि सर्दी की वजह से ज़्यादा बाहर जाना हो नहीं रहा है, काम है पेंडिंग काफ़ी सारे। और बस इस बात का थोड़ा सा अफसोस रहता है फ्रेंड के ना,
अल्लाह को सबसे ज़्यादा जो इबादत पसंद होती है ना, वो जो सबसे ज़्यादा नमाज़ पसंद है ना, वो सर्दियों की नमाज़ पसंद है। और इस बात का अफसोस होता है कि 5 वक्त की नमाज़ हम लोग नहीं पढ़ पाते, छूट जाती है। सर्दी है, अरे बहुत सर्दी है, और वज़ू करने में मतलब ऐसा लगता है कि नहीं, वो सब शैतान करता है कि वज़ू नहीं कर पा रहे हैं, और काफ़ी सारी ऐसा हो जाता है कि नमाज़ छूट जाती है, तो उस चीज़ का अफसोस होता है। फ्रेंड, आप प्लीज़ कोशिश करें, सबके लिए दुआ करें नमाज में कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे, ताकि हम लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ सकें, और हमसे जो फ़र्ज़ नमाज है वो तो छूटे ही ना, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है कि अल्लाह हमको इतनी नियामतें, इतनी सब कुछ मतलब सब चीज़ नवाजता है, अच्छा घर, बिस्तर, खाना पीना, कपड़े लत्ते, इतनी सब कुछ बेहतर से बेहतर हम लोग को अल्लाह देता है। लेकिन हमसे ऐसा हो जाता है कि हम लोग 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ पाते। कभी फजर की नमाज़ छूट जाती है, तो कभी इशा की नमाज़ छूट जाती है। एक बार अरे अल्लाह ठंडे ठंडे, लेकिन बस यही दुआ करती हूँ मैं तो नमाज़ में फ्रेंड, जैसे अल्लाह मुझे भी हिदायत दे और हम सबको हिदायत दे अल्लाह। लेकिन अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है, जैसे कि मेरे साथ हो रहा है, किसी के साथ भी होता है, सर्दियों में नमाज़ छूट जाती है, तो आप किसी मैं पता है बहुत सारे कमेंट पढ़ती हूँ ना फ्रेंड, तो अल्लाह ये ऐसा कर रहा है, अल्लाह उससे कहते हैं तुम शर्म करो, ये करो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कभी भी किसी को आप बुरे अल्फाज मत बोलो। अल्लाह पता नहीं कब किसको हिदायत दे दे, पता नहीं कब आप उसके लिए दुआ करो कि अल्लाह तुझे हिदायत दे, या अपने तरीके से समझाने की कोशिश करें। लेकिन किसी को बुरे अल्फाज कह के आप उसको वो ना गिराए ना, मतलब आप समझ रहे हो कि बहुत सारे कमेंट लोग गलत कर देते हैं कि अरे ये मुसलमान है, ये ऐसा कर रहा है, अरे ये मुसलमान हैं, बेशक हम लोग भटक जाते हैं। देखो शैतान कर देता है, बलगरा देता है कि इंसान से गलतियां हो जाती हैं। तो आप गलत अल्फाज क्यों बोलते हो? अगर आप गलत अल्फाज बोल रहे हो तो आप भी तो गुनाह में दाखिल हो रहे हो। तो वो देखो, एक ही बात, एक चीज़ आप हमेशा याद रखो, अल्लाह ने अपने सिवा किसी को हुक्म नहीं दिया है, ना ही कहा है कि तुम किसी को बुरा बोलो। अल्लाह भी किसी को बुरा नहीं बोलता। एक माँ से 70 गुना 72 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है अपने बंदों से। जब वो इतनी मोहब्बत करता है तो आप इतनी नफरत कैसे कर सकते हो किसी से भी? तो प्लीज़ किसी को भी बुरे कमेंट मत करा करो, किसी को बुरा मत बोला करो, अरे तू मुसलमान है, तू डांस कर रहा है, तू है गलत है। आप अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह है फैसला करने के लिए, वो करने वाला है। वो पता नहीं कब, कहते नहीं अल्लाह तो शाम तक का वक्त वो कहते हैं देता है कि चलो अपने फरिश्ते जो भी गुनाह लिखते हैं कि माफ़ी मांग ले, अल्लाह तो एक माफ़ी में हमारे सारे गुनाह माफ़ कर देता है। लेकिन आप इतने गलत गलत अल्फाज कैसे बोल देते हो लोगों को? मत बोला करो। देखो कोई भी इंसान कर रहा है, अल्लाह उसको हिदायत दे, आप इतना बोला करो, अल्लाह तो इसे हिदायत दे, अल्लाह हमें भी हिदायत दे। हम भी कोई ऐसा नहीं है बिल्कुल हमसे कोई गुनाह हो ही नहीं रहे, हम तो डायरेक्ट जन्नत में जाने वाले हैं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। वो तो मरने के बाद जब हमारे आमे अमाल जब आएंगे, जब पता चलेगा। लेकिन बस मैं थोड़ा कमेंट पढ़ती हूँ ना, अरे मुसलमान होना, कि मुसलमान होना, आप एक मुसलमान होकर दूसरे मुसलमान को आप गलत तरीके से बात करते हो, वो मुझे गलत लगता है। जो मुसलमान से नहीं, किसी से ही बुरा मत बोलो, सबको अच्छा बुरा पता है, सबको सही गलत पता है, सबको पता है नमाज पढ़नी चाहिए, सबको सब कुछ पता है कि डांस नहीं करना चाहिए, गाना गाना चाहिए। हो जाती गलतियाँ, गुनाह हो जाते हैं, तो बस अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आप गलत अल्फाज बोलते हो तो अल्लाह ने तो आपको भी हुक्म नहीं दिया है, तो आपको भी नहीं बोला कि आप मेरे बंदों को गलत बोलो। अल्लाह ने किसी को नहीं बोला है, किसी को नहीं कहा है कि तुम मेरे बंदों को गलत अल्फाज बोलो, उसको सज़ा दो, उसको बुरे अल्फाजों से उसको नवाजो। हाँ, बुरे अल्फाज मतलब बुरी बुरी बातें कर रहे हो, वो भी तो गलत है ना। किसी को आप अरे तू मुसलमान है, अल्लाह बेशर्म हो, मैं तो ऐसे ऐसे कमेंट पढ़ती हूँ, अल्लाह इनको ये कर देगा, अल्लाह इनको ये कर दे, मतलब अल्लाह जो भी करेगा वो अल्लाह करेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमको कुछ भी हुक्म नहीं है। आप चाहे कुरान पढ़ लो, हदीस पढ़ लो, किसी मौलाना को बुला लो, किसी को भी बुला लो, अल्लाह ने ये किसी को हुक्म नहीं दिया है कि आप किसी भी बंदी को गलत बोलो। उसको बस सीधी रास्ता दिखाओ, इस्लाम की दावत देते हैं, या अच्छे तरीके से समझाते हैं, अच्छे अल्फाजों में समझाते हैं। ना कि आपने कभी देखा है जो इंसान दीन की दावत देता है तो कभी आपको गाली बक के बुलाता है नमाज़ पढ़ने के लिए? नहीं, हमारा काम है कि लोगों को अच्छी तरह से अच्छे से अपने तरीके से समझाए। लेकिन किसी को बुरा भला मत बोलो, ठीक है? तू ऐसे कपड़े पहन रही है, अल्लाह तेरे को ये कर देगा, अल्लाह कुछ भी करेगा, वो अल्लाह बेहतर जानता है। पता नहीं अल्लाह को कब उसकी वो कब माफ़ी मांग ले और अल्लाह उसके गुनाह को माफ़ कर दे। बस मेरे दिन में मैं काफ़ी दिन से ऐसे सब कुछ कमेंट पढ़ ली थी ना फ्रेंड, इसलिए मैं इस बारे में बात कर रही हूँ, वरना मैं करती भी नहीं। बस काफ़ी सारे कमेंट देखती हूँ, बहुत सारे ब्लॉगरों को देखती हूँ, तो बेचारे उनके जब मैं कमेंट पढ़ ले जाती हूँ ना, बहुत कुछ लिखा हुआ होता है। तो बस मैं यही बोलती हूँ कि आप किसी को कोई हक नहीं बनता सज़ा देने को, बुरा बोलने को, जो भी अल्लाह पे छोड़ दो। अल्लाह हिदायत देने वाला है और हमारी माफ़ी अल्लाह कबूल करने वाला है। अल्लाह कहता है जब तुम सच्चे दिल से एक बार माफ़ी मांग लोगे, मैं तुमको तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। तो बस आप मत बड़े बनो। इतना ही कहना है। ये ब्लॉग में फ्रेंड यहीं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द नए ब्लॉग के साथ में आऊँगी, क्योंकि ब्लॉग मेरे कम आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं, सिर्फ सर्दी की वजह से। थोड़े दिन छोटे हो जाते हैं ना, काम वाम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, दिन छोटे लगते हैं। असल में काम तो उतना ही होता है,
अभी काम कर हम लोगों ने मैंने साथ में 4 बजे खाना खाया है, तो वो 4 बजे सोचो कि दोपहर हो जाती थी गर्मी में, अभी तो खैर 4 बजे खाना खा रहे हैं। तो ऐसा सब कुछ चल रहा है, तो थोड़ा सा कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग लाने की, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग से कनेक्ट रहने की, क्योंकि ब्लॉग जब नहीं आते तो मैं खुद उदास हो जाती हूँ फ्रेंड। एक काम है मेरा जो आपसे ब्लॉग के ज़रिए मैं आपसे जुड़ी रहती हूँ फ्रेंड। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी जल्दी ब्लॉग लाऊँ और आपके साथ ऐसी जुड़ी रहूँ ब्लॉग के ज़रिए। आप अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना, किसी को बुरा मत बोलो फ्रेंड, किसी को बुरा मत बोलो। अल्लाह हाफिज़। सायना खान डेली ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज़।